माजी नगर सेवक है। भाजपा ने फिर से एक बार आप पर जवाबदारी प्रभाग 1 से दी है। आप उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आप उतरे हैं। किस तरीके का अनुभव आपका है? अनुभव विकास के लिए पिछले 9 सालों से हमने विकास का काम जो किया है उससे जनता में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जगह जगह लोग अपने आप हमारी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। ये जो भीड़ है ये विकास के पूरक भीड़ हमारे साथ आ रही है। इस पर्टिकुलर जरीपटका की हम बात करें, आपके प्रभाग 1 की बात करें तो यहाँ पर जमीनी पट्टों की काफ़ी दिक्कतें थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जमीनी पट्टों की जो लीज का जो मामला था वो 2017 के पहले था। 2017 में हम चुन के आने के बाद विक्की कुकरेजा और हम चारों नगर सेवकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और जो मालकी हक का पट्टे का जो विषय था उसको हमने हल करने का पूरा कोशिश किया और हल भी किया है। हमेशा ही उत्तर नागपुर को पिछड़ा नागपुर कहा जाता था। बाद में इसमें 2014 में एक बार चांस भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। एमएलए चुनकर आए थे आपके मिलिंद माने जी, बाद में नहीं हो पाया। तो किस तरीके से विकास को आप उत्तर नागपुर में देखते हैं? नहीं, विकास नहीं हो पाया ये बात गलत है। 2014 में जब माने साहब यहाँ के आमदार करके चुन के आए और माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर नागपुर में माननीय नितिन जी गडकरी हो, देवेंद्र जी हो, इनके माध्यम से कई एरिया में सीमेंट रोड, बड़े बड़े सीमेंट रोड बनाए गए। आप रिंग रोड देख सकते हो, रिंग रोड पूरा सीमेंटीकरण करने का काम गडकरी साहब ने किया है, विकास किया है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस के जब भी आमदार आते हैं तो विकास रुक जाता है और ये सबसे और पूरा उसका ठिकरा एक बार माने साहब चुन के आए उनके ऊपर कहा जाता है, लेकिन विकास जो वाकई में उत्तराखंड में हुआ वो 2014 से 19 के बीच ही हुआ। जब हमारे नितिन जी गडकरी खासदार बने नागपुर के, आपने 2017 के पहले का नागपुर देखा होगा और अब देखा होगा। जब गडकरी साहब ने मेट्रो की योजना हमारे नागपुर शहर में लाई तो लोग कहते थे कि मेट्रो की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब आप देखिए स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं उनके लिए मेट्रो से जाना बहुत आसान की बचत भी होती है। आने वाले समय में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप फिर से चुनकर महानगर पालिका पहुंचते हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में किस तरीके का विकास आप अपने क्षेत्र में प्रभाग 1 में देखना चाहेंगे? अगर फिर से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हमारा संकल्प पत्र बना है, इन 5 सालों में हम जो रोड डामरीकरण के हैं उसे सीमेंटीकरण करेंगे, ड्रेनेज लाइन के साथ गट्टू लगाएंगे। एक हमने महानगर पालिका कॉरपोरेशन की तरफ से सेंटर पॉइंट CBSE स्कूल खोलने का संकल्प लिया है, नए गार्डन बनाने का संकल्प किया है और जो हमारे नारा में UPSC है उसे बड़े पैमाने पर अच्छा हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है। अब पिछले 15 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की ही सत्ता रही है, राज्य में सत्ता है, दिल्ली में केंद्र में सत्ता है, तो किस तरीके का एक ऊर्जा आपको मिलती है? हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हमारे गडकरी साहब हैं, पालक मंत्री बावनकुळे जी हैं, ये तीनों ही ऊर्जावान नेता हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है कि विकास के कामों को और तेज गति से करें। 15 जनवरी को जो महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में विकास के लिए आप मतदान कीजिए। इस शहर को, इस प्रभाग को सुंदर और स्वच्छ और एक नागपुर शहर की शान जो नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री है उनके नेतृत्व में इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को कमल की बटन दबा के उन्हें विजय करे, ऐसा मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ। विरोधी पार्टी जो आरोप लगाती रही है कि बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी है। यहाँ का जो अनुसंधान हॉस्पिटल अनुसंधान केंद्र है डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, उसको भी यहाँ से मिहान ले जाने का प्रयास किया गया, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। आप बताइए बाबा साहब के बारे में क्या कहना? मैं 1998 का गवाहदार हूँ, जब बबन राव घोलप समाज कल्याण मंत्री थे और मुंदड़ा जी आरोग्य मंत्री थे। जब भूमि पूजन हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दवाखाने का, उस समय डॉक्टर नितिन राउत और सरोज कापड़े इन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि बाजू में संजय गांधी की समाधि है करके। और उसके बाद लगातार नितिन राउत आमदार रहे, लेकिन उसका कुछ विकास कुछ किया नहीं। जितनी राशि 1998 में मिली थी उतना ही काम आज तक हुआ है। और आज फिर माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसका टेंडर हुआ है, दो प्रकार का टेंडर हुआ है, टोटल मिला के 537 करोड़ का ये काम है। पहला सिविल वर्क का काम है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, आगे का मेडिकल का जो इक्विपमेंट है उसका काम है, और उसका काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये बाबा साहब के नाम पे राजकारण करना ये बहुत गलत बात है।
जनता की सेवा करनी चाहिए। जब बाबा साहब का हम सभी आदर करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो गलत आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसी प्रकार हमारा जो भीम चौक में स्पोर्ट्स क्लब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पे भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि फिजियोथेरेपी योगासन का एक अच्छा केंद्र महानगर पालिका की ओर से हम वहाँ स्थापित करेंगे आने वाले 5 साल में, और जनता को कि आरोग्य के लिए एक अच्छा केंद्र यहाँ हम स्थापित करने का हमारा मानस है। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 1 का वार्ड अध्यक्ष शैलेंद्र बिटले अपने इस पूरे संपूर्ण परिसर में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में यहाँ पे काम करता हूँ। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, प्रभाग की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। प्रभाग 1 में जोर शोर से प्रचार आपका चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपने जो कहा, पूरे ही परिसर में मतलब प्रभाग 1 में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों पर है। जहाँ जहाँ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नगर सेवक है उन्होंने पिछले 5 साल में मतलब 17 से 22 तक और 22 से लेकर के अभी तक, जबकि वो किसी पद पर नहीं है, लगातार उन्होंने डेवलपमेंट का काम भरपूर किया है। पूरे क्षेत्र में विकास ही विकास देखा जा रहा है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि उत्तर नागपुर पिछड़ा है, निश्चित तौर पर उत्तर नागपुर पिछड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है जो 25 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और खास करके वो प्रभाग 1 में तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। यहाँ पे प्रभाग 1 में जब 2017 में वीरेंद्र जी कुकरेजा और उनके साथ हमारे महेंद्र जी धनविजय, प्रमिलाताई मथरानी और सुषमाताई चौधरी जब चुन करके आए, तो उन्होंने प्रभाग 1 को सजाने का काम किया है। चारों तरफ उन्होंने, चाहे सड़कें हो, चाहे ड्रेनेज की सिस्टम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, पूरा ही काम उन्होंने चौतरफा काम अच्छा किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जब हम प्रभाग में जा रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर, हमारे उम्मीदवारों का स्वागत कर रहे हैं और उन पर फूल बरसा रहे हैं। और ये सब देख कर के हमें विश्वास हो रहा है कि आने वाले 15 तारीख को चारों ही उम्मीदवार को पूरे क्षेत्र से भर भर के मतदान मिलेंगे और निश्चित तौर पर चारों ही हमारे उम्मीदवारों को जीत करके आएंगे।